एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर आपके साथ बात करने वाली हूं वो है कि बच्चों को जल्दी बोलना कैसे सिखाएं। कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, पर वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो अपना पहला शब्द बोलने में भी बहुत समय लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम मदर्स इतना परेशान रहते हैं। तो मैं आज आपकी इस प्रॉब्लम पर एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर ऐसे सॉल्यूशंस लाई हूँ। मैं आपको ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जिसकी मदद से आपका बच्चा बोलना शुरू कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको बच्चे के साथ खूब सारी बातें करनी है। जैसे आपको बच्चे के साथ बातें करनी है, आपको उसको नए वर्ड्स बताने हैं। जैसे आप बोल रहे हैं तो बच्चा भी आपके बोलने के तरीके को, आपके वर्ड्स को वो भी रिपीट करने की, दोहराने की कोशिश करता है। जब बच्चा दोहराने की कोशिश करता है तो वो उसमें टंग को अपनी ट्विस्ट करता है, जिससे बच्चा बोलना सीखता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊंगी, 2-3 महीने के जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ हम खूब बातें करते हैं। जैसे कहते हैं बेबी बच्चे ये देखो, बेबी ये देखो, तो वो भी आ ऊ करके जो आवाजें बच्चा निकालता है वो असल में बच्चे के बोलने की प्रक्रिया में पहला कदम होता है, क्योंकि उस आवाज़ों को निकालने के लिए भी बच्चा कोशिश करता है अंदर से। तो हमें इसीलिए बच्चे जब थोड़ा बड़ा भी हो रहा है तो हमें लगातार बच्चों के साथ खूब बातें करते रहना है, ताकि बच्चों को शब्द भी मिले और वो उसको दोहराने की कोशिश करेंगे जिस प्रक्रिया में बच्चे बोलना शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको बच्चे को एकदम से बहुत कठिन शब्द नहीं सिखाना है। पहले आपको बच्चे को हल्के फुल्के शब्द सिखाने हैं। जब आपको लगे कि आपका बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा बोलने बोलने की कोशिश करता है या बोलने लायक हो रहा है, 5-6 महीने का बच्चा जब हो रहा है आपका, तो आपको उसके सामने आसान शब्दों को रखना है। जैसे कि हमारा सबसे ट्रेंडिंग वर्ड जो होता है वो पापा होता है। कोई बात नहीं मम्मा, अगर बच्चा पहले पापा भी बोल देता है तो उसमें कोई वो नहीं है। तो आप उसको आसान शब्द जैसे पापा हो गया, दादा हो गया, बाबा, उसके सामने आप बोलिए बार बार बा बा, ऐसे करके जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो बच्चा भी बा बा करना बहुत आसान होता है बच्चे के लिए, और उसको एक वर्ड भी मिल जाता है। तो हम अपने फैमिली से ही स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे फैमिली मेम्बर्स में सबसे पहले बहुत से हमारे जो दादी वगैरह हमारे पुराने लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि बच्चे पहले बुआ बोलते हैं, क्योंकि बू बू करते हैं बच्चे। तो वहां से आप बच्चे को हिंट दे सकते हैं, बू बू करते हुए बुआ सिखा सकते हैं बच्चे को, बाबा पापा ऐसे बोल के उसके सामने आपको प्रोनाउंस करना है बच्चे को, ताकि बच्चा उसको सुने, फिर उस एक्शन को भी रिपीट करने की कोशिश करेगा बच्चा। ऐसे करके जो बोलेगा तो बच्चा भी उससे सीखेगा। बहुत टफ वर्ड्स एकदम से मत बताइए कि आपने लैम्प, टेबल लैम्प बता दिया या आपने लैम्प पोस्ट बता दिया, अभी उसकी जरूरत नहीं है। आप पहले बच्चे को आसान शब्दों के साथ सिखाइए, धीरे धीरे बच्चा आपके कठिन शब्द भी बोलना सीख जाएगा। इसके साथ ही तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके आसपास जितने भी प्रॉप्स हैं, जो भी सामान है, उसको आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं ये देखो फैन, बॉल, उसके जो भी टॉयज हैं वो आप दिखा करके आपको ऐसे पॉइंट करना है, बॉल, तब बच्चा सीखेगा। फैन, जो फैन चल रहा है तो आप बोल सकते हैं फैन, तो वो उसको समझेगा, नोटिस करेगा, उसके मेमोरी में कहीं ना कहीं वो सेव होगा, फिर बच्चा भी सीख जाएगा कि हाँ ये फैन है। आप पॉइंट करके बताएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा। आप इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं जो हार्ड बुक्स होती हैं, बोर्ड बुक्स टाइप की होती हैं, वो आसान मतलब काफ़ी चलती हैं, वो फटती नहीं है। मैंने अपने बच्चे के साथ वही यूज़ करी थी। उसमें भी आप, उसमें तो आप बुक्स ले लेंगे, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, बराबर दिखाइए डॉग, कैट, मतलब ये छोटे छोटे आसान आसान है। बॉल है, तो बच्चे को आप कंटिन्यूअसली दिखाते रहेंगे और बोलते रहेंगे उसको पॉइंट करके, तो बच्चा उसको सीख जाएगा। आप वो बोर्ड बुक्स खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, और वो बच्चा उसको मतलब फाड़ भी नहीं पाता है, क्योंकि वो मोटे होते हैं काफ़ी, और वो आसानी से पानी वानी गिरने से ख़राब भी नहीं होते हैं। तो आप एज अ प्रॉप अपने घर के आइटम्स यूज़ कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट तो आप वो बोर्ड बुक्स भी परचेस कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको बच्चे के साथ मतलब बोलना किस तरीके से, ऐसे जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं ऐसे बच्चे को नहीं आपको बात करना है। आपको बच्चे के साथ धीरे धीरे बात करना है, ताकि बच्चा उसको समझे। पर आपको जो जिस चीज़ पे आप ध्यान दे रहे हैं उसको आपको लाउडली बोलना है। जैसे कि ब्रिंग द वाटर, वाटर, अगर आप उसको, आप हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, पानी, वाटर, बॉल, आप जो भी, पंखा,
फैन। आप बोल सकते हैं देखो फैन चल रहा है, फैन। जब आप इसको रिपीट करेंगे कंटिन्यूअसली तो बच्चा उस वर्ड पे ऑटोमेटिकली फोकस करेगा और उसको बोलने की जरूर कोशिश करेगा। आसान शब्द आप उसके सामने रखें, इनका प्रोनाउंसिएशन आसान होता है, बच्चा उसको आसानी से बोलने की कोशिश भी कर सकता है। तो आप आसान शब्दों को जब बच्चे के सामने रखेंगे, उसके सामने बार बार आप बोलेंगे तो बच्चा उसको जल्दी कैच करेगा और वो भी उसको बोलने की कोशिश जरूर करेगा। इसके साथ ही पांचवी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको मतलब खास ध्यान रखना है। हमेशा आपको ध्यान रखना, जब तक आपका बच्चा बड़ा भी हो जाता है तब भी कभी भी बच्चा अगर किसी भी चीज को गलत बोलता है, इसको बिल्कुल भी इंजॉय मत करिए। मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगी इसको। बच्चे ने किसी शब्द को आपने बोला देखो मैंगो, एंड हो सकता है कि बच्चा मैंगो ना बोल के उसको गैंगो बोलने लगे या कुछ भी ऐसा रॉन्ग बच्चा अगर प्रोनाउंस करे, इसको बिल्कुल एंजॉय मत करिए। आपके फैमिली मेंबर्स एंजॉय करते भी हैं तो कोई बात नहीं, बट थोड़ी देर के लिए, बट एज अ मदर ये आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो बच्चा उसको गलत ही कैच कर लेगा और उसको ठीक करवाने में बहुत आपका टाइम, हो सकता है बच्चा सीखे ही ना, कभी वो उसको आगे कंटिन्यू कर दे गलत ही। कभी भी बच्चों से बच्चों वाले टोन में बात मत करिए। बच्चे बच्चे बन के नहीं, आपको हमेशा बड़े की तरह बात करना है। जैसे मतलब आप उसकी बातें सुनिए, बच्चों से बच्चे बनना है आपको, लेकिन बच्चों के टोन में ही आपको नहीं चले जाना है कि बच्चे गलत भी बोल रहे हैं तो आप भी गलत ही बोल रहे हैं, क्यूट बन के बोल रहे हैं, नहीं। आपको बिल्कुल जैसे नॉर्मली बोलते हैं वैसे ही बोलना है और आपको बच्चों से खूब सारी बातें जरूर करनी है, बच्चा जरूर बनना है, लेकिन उनकी गलतियों को हमेशा सही करते रहना है। तो ये थी मेरी 5 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स। मैं आपके लिए इनको फिर से दोहरा देती हूँ। शॉर्ट में मैं आपको ये 5 टिप्स फिर से बता देती हूँ, जिसमें कि नंबर 1 है आपको बच्चों के साथ खूब सारी बातें करनी है। नंबर 2 है आपको बच्चों को पहले हल्के-फुल्के वर्ड्स बोलना सिखाना है, एकदम से बहुत कठिन वर्ड्स बोलना नहीं सिखाना है। नंबर 3 है आपको प्रॉप्स का यूज़ करना है, आपके आस-पास जो भी चीज़ें हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो बच्चों के साथ किस तरीके से आपको बात करनी है, किस टोन में। तो आपको धीरे-धीरे बोलना है, लेकिन जो वर्ड है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं उसको थोड़ा लाउडली आपको प्रोनाउंस करना है। और पाँचवीं चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी बच्चों की गलत चीज़ पे एग्री नहीं करना है। आप जब बच्चा गलत वर्ड प्रोनाउंस कर रहा है उसको तुरंत उसी समय आपको करेक्ट करना है। तो ये थी मेरी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका बच्चा बहुत जल्द बोलना शुरू कर देगा। इनको लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को न्यू मदर्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके आप टॉपिक बता सकते हैं, किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं उस पर बात करूँ या उस पर वीडियो बनाऊँ। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।